बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आईटी सीरीज ट्यूटर चैनल। अपने इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं और एक्सप्रेशन से क्या मुराद है और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं ऑपरेटर्स से। तो डियर स्टूडेंट्स, ऑपरेटर्स से क्या मुराद है? ऑपरेटर्स आर द सिंबल्स that are used to perform different operations on data। डियर स्टूडेंट, जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हमें प्रोग्राम में मौजूद डाटा पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं। समटाइम हमें डाटा को सम करना होता है, समटाइम उसे मल्टीप्लाई करना होता है, समटाइम हमें कंपेयर करना होता है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट सिंबल्स की जरूरत पड़ती है। तो वो सिंबल्स जो आप डाटा पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं कि ऑपरेटर्स कितनी किस्म के हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में हमारे पास जो पहली टाइप है वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स की है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स से मुराद वो सिंबल्स हैं जिनकी मदद से आप अपने डाटा पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। आप वैल्यूज को सम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और इसके अलावा रिमाइंडर या मॉड्यूलस मालूम कर सकते हैं आप किसी वैल्यू का। इसी तरह से हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स की मदद से आप मुख्तलिफ डाटास को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। और रिलेशनल ऑपरेटर्स में हमारे पास जो डिफरेंट सिंबल्स या ऑपरेटर्स मौजूद हैं उसमें ग्रेटर देन का सिंबल है, हमारे पास लेस देन का ऑपरेटर है, इक्वलिटी का ऑपरेटर है। और इक्वलिटी का जो ऑपरेटर है इसमें आप देखिए कि डबल इक्वल साइन आपको नजर आ रहा है। जब आपने दो वैल्यूज की इक्वलिटी को चेक करना है तो आप डबल इक्वल साइन इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप एक ही वक्त में ये चेक करते हैं कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी है या बराबर है। इसी तरह से लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप ये कंपैरिजन करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से छोटी है या बराबर है। और इसमें जो लास्ट ऑपरेटर है वो है नॉट इक्वल टू का, जिसकी मदद से आप ये चेक करते हैं कि क्या एक वैल्यू दूसरी के इक्विवेलेंट तो नहीं, उसकी निगेशन को, नेगेटिविटी को चेक करते हैं इक्वालिटी की। इसके बाद हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं और लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन ऑपरेटर्स मौजूद हैं, एंड, और एंड नॉट का ऑपरेटर। एंड और जो दो ऑपरेटर्स हैं ये बेसिकली मल्टीपल कंडीशंस को एक साथ इवेल्युएट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। आगे चलकर हम इन तमाम ऑपरेटर्स को डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स के बाद हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर है जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। और एक्चुअली प्रीवियस वीडियोस में हम कुछ प्रोग्राम्स कवर कर चुके हैं और वहां पे हम इस ऑपरेटर का इस्तेमाल भी कर चुके हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर जो कि सिंगल इक्वल साइन से जाहिर किया जाता है, ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसकी मदद से आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं। इसी वजह से इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। इसके अलावा हमारे पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं। प्लस प्लस और माइनस माइनस ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। प्लस प्लस या डबल प्लस साइन जो है ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाता है। ये ऑपरेटर अगर किसी एक वेरिएबल के साथ इस्तेमाल किया जाए तो उस वेरिएबल की वैल्यू में एक का इजाफा हो जाता है। और इसी तरह से माइनस माइनस का जो ऑपरेटर है या डबल माइनस का जो ऑपरेटर है ये भी जब किसी वेरिएबल के साथ इस्तेमाल किया जाता है, उसके नाम के साथ जब ये ऑपरेटर यूज किया जाएगा तो उसकी वैल्यू में एक नंबर की, एक डिजिट की कमी हो जाती है। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। ये ऐसे ऑपरेटर्स हैं जिनकी मदद से आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन भी करते हैं और साथ ही उसके अंदर अपडेशन भी कर देते हैं। इसमें हमारे पास प्लस इक्वल का ऑपरेटर है, माइनस इक्वल ऑपरेटर है, मल्टीप्लाइड इक्वल है, डिवाइड इक्वल है और मॉड्यूलस या रिमाइंडर इक्वल ऑपरेटर्स हैं। इन ऑपरेटर्स को भी आगे चलकर हम बहुत डिटेल के साथ प्रोग्राम्स के अंदर कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ब्रीफली आपको इतना बता दूं कि इन ऑपरेटर्स की मदद से आप जब किसी वेरिएबल को कोई स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करते हैं तो उस वेरिएबल में मौजूद वैल्यू जो है वो अपडेट भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वेरिएबल है जिसका नाम n है और n में पहले से 10 स्टोर्ड है, तो अगर आप लिखेंगे n प्लस इक्वल 2 तो इसका मतलब ये होगा कि n में जो मौजूद वैल्यू है उसमें 2 का इजाफा करके n के अंदर स्टोर कर दिया जाए, तो अब n वेरिएबल की वैल्यू बढ़कर 12 हो जाएगी। और अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन से क्या मुराद है? A statement that evaluates to a value is called an expression। यानी एक ऐसी स्टेटमेंट
जिसे कंप्यूट करने पर, जिसे कैलकुलेट करने पर एक सिंगल वैल्यू रिजल्ट के तौर पे सामने आए, उसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपकी एक्सप्रेशन किस तरह से बनती है? ये ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स से मिलकर बनती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि a प्लस बी, अब इसमें a भी ऑपरेंड है और b भी ऑपरेंड है। a कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और b कोई वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। लेकिन दरमियान में आप देखिए जो प्लस है ये हमारा ऑपरेटर है और a और b हमारे ऑपरेंड्स हैं। तो ये जब इसे इवेल्युएट किया जाएगा, इस स्टेटमेंट को, इस एक्सप्रेशन को, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक सिंगल वैल्यू के सूरत में, तो इसे हम एक्सप्रेशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक्सप्रेशन में जो सिंबल है वो बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, यानी अगर प्लस का सिंबल है तो वैल्यूज सम हो जाएंगी, अगर माइनस का सिंबल है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। इसी तरह से डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन हो सकती है इनकी। और ऑपरेंड से मुराद वो वैल्यूज हैं जिनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा। अब जो ऑपरेंड हैं वो कांस्टेंट भी हो सकते हैं, वो वेरिएबल भी हो सकते हैं, या दोनों का मजमुआ भी हो सकते हैं। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी एग्जांपल्स इस स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही हैं, ये सब के सब एक्सप्रेशंस के एग्जांपल हैं। a प्लस बी, इसमें a और b ऑपरेंड्स हैं और प्लस ऑपरेटर है m डिवाइडेड बाय n, इसमें m और n ऑपरेंड्स हैं और डिवीजन ऑपरेटर है x प्लस 100। अब यहाँ पर आप देखिए x जो है डेफिनेटली एक वेरिएबल है और 100 एक कांस्टेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है, लेकिन हैं ये दोनों ही ऑपरेंड्स, और प्लस का जो सिंबल या साइन है ये हमारा ऑपरेटर है।